नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को साथ में लेके चल रहे हैं। अभी तक दोनों के लगभग काफी वीडियोस हो चुके हैं और अगर आप लोगों को वीडियो देखने आप लोगों को प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, आराम से आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आज के वीडियो की बात करें, आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीपों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एशिया महाद्वीप को पढ़ लिया है, अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ लिया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग एक दो तीन वीडियो भी बनेंगे, उसको अच्छे से पूरा डिटेल में कवर करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति है, कौन कौन सी पर्वत है, पठार है और मरुस्थल कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भी पॉइंट छूटेगा नहीं और आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है। छोटे छोटे वीडियो करके हम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। ठीक है, इसमें मैंने कौन कौन सी चीजें क्या है, किसके लिए साइन किया है, वो सारी चीजें जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। अभी सिर्फ आप लोगों को ध्यान देना है मैं क्या कह रहा हूँ। आपके सामने ये है मैप। ठीक है, अगर मैप की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कुछ राजनीतिक या इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसके आसपास के कौन कौन सी मुख्य जगह है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की हम लोग कुछ दो तीन विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ये जो क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों की बात की जाती है तो सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप की बात करेंगे तो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन अगर अभी जो खोज चल रही है जिलैंडिया, अभी हाल ही में खबरों में रहा है जिलैंडिया की बात करें तो दोस्तों जिलैंडिया जो अगर जिलैंडिया क्या एक महाद्वीप घोषित हो जाता है या महाद्वीप, अभी उस पर रिसर्च चल रहा है दोस्तों, अभी हुआ नहीं है। अगर वो जिलैंडिया हो जाता है तब वो आठवां महाद्वीप माना जाएगा। जब वो आठवां महाद्वीप माना जाएगा तब वो सबसे छोटा महाद्वीप होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग के आसपास उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अभी उस पर रिसर्च चल रही है। वो इसके पास में ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर न्यूजीलैंड के इलाके के आसपास यहीं पर है। ठीक है ना, जब उस पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है जिलैंडिया के बारे में। जिलैंडिया महाद्वीप हो सकता है, ठीक है, वो लगभग ऑस्ट्रेलिया का 2/3 होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/3 होगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया से छोटा होगा। तो सबसे छोटा महाद्वीप जिलैंडिया हो जाएगा। लेकिन जब वो फाइनल होने के बाद, अभी उस पर रिसर्च चल रहा है, अभी उस पर चलने दीजिए, अपन लोगों को ध्यान नहीं देना है, बस जितना अपन को बताया उस पर ही ध्यान देना है एग्जाम के हिसाब से। ये तो बात हो गई भाई, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो गया अभी तक। ऑस्ट्रेलिया को इसके अलावा दोस्तों बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया के जो क्षेत्र है, ये जो आपको क्षेत्रफल के आधार पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको 6 मुख्य प्रांतों में बांटा गया है। 6 मुख्य प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश में। जो 6 मुख्य प्रांत कौन कौन से होते हैं, फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। तो 6 मुख्य प्रांत की बात करें दोस्तों, सबसे पहले प्रांत की बात करें, आपके सामने ये प्रांत दिख रहा है। ये जो प्रांत है इसे क्या कहेंगे, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत है। इसको एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत है। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये आपको दिख रहा है, ये है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत। ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत, ये हो गया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत। यहाँ दोस्तों समझाने का बहुत कम है, फैक्ट ज्यादा है, इसलिए आप लोगों को मैप में लोकेट करके मैं सारी चीजें बताते रहूंगा साथ साथ, बस उतना ही आप लोगों को ध्यान देना है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत हो गया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत हो गया। उसके आगे बात करें तो ये प्रांत जो दिख रहे हैं आपको, ये है विक्टोरिया प्रांत। तो तीसरा प्रांत कौन सा हो गया? विक्टोरिया प्रांत हो गया। चौथे नंबर पर ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है, ये है, इस प्रांत का नाम क्या है? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स का आप लोगों को पता चल गया है कहां पर है, मैप में आप लोगों को ध्यान रहना है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें प्रांत की तो ये 1 2 3 4 हो गए। उसके बाद 5वां कौन सा है? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड है जो कौन सा क्या नाम है, किसका प्रांत है? ऑस्ट्रेलिया का। ये ध्यान रखना आप लोगों को, अभी सिर्फ नाम का अभी रटना नहीं है एग्जाम के हिसाब से। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फैक्ट याद नहीं रखना, बस मैप में कुछ लोकेशन जरूर ध्यान रखना है। और अगर वन लाइनर फैक्ट में, तो वन लाइनर फैक्ट वाले एग्जाम में जैसे कोई भी एसएससी लेवल का हो तो उसमें पूछ सकता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, बंटवारा हो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है ना, तो 5 हो गए। और छठा कौन सा है? ये है छठा उत्तरी प्रदेश। तो ये 6 प्रांत हो गए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में आप लोगों को, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी हम लोग नॉर्मली, ये तो बात होगी प्रांतों की। ठीक है ना, प्रांतों को हम लोगों ने बांट दिया है। कितने प्रांतों में बांटा है? 6 प्रांतों में बांटा। बस मैप में ध्यान रखना है और कुछ मैप में इस प्रकार आप लोगों को लोकेट करना है। ठीक है, एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो आपके पास भूगोल का मैप होगा। ठीक है ना, उसमें राजनीतिक है, भौगोलिक स्थिति को अलग अलग बता रखा है, वो सारी चीजें मिल जाएगी। ये तो बात होगी। अब यहाँ पर बात करें जो ऑस्ट्रेलिया का जो ये जो उत्तरी भाग है, सॉरी पश्चिमी भाग है
ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर लगभग यहाँ से कुछ यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या प्यासी भूमि का महाद्वीप या देश जो भी है, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा एक ही महाद्वीप है, ठीक है ना। बाकी देशों में हम लोग अलग अलग बहुत सारे अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग बड़े छोटे देश मिल जाते हैं, लेकिन ये एक द्वीपीय देश है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का ये कंप्लीट देश है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर इसकी इसे अगर आपको पूछ ले प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ठीक है, तो किसे कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया को। क्लियर हो गया? तो ये तो बात होगी इसमें। और अगर अलग से बात करें तो इसमें हम लोग और देख लेते हैं भौगोलिक, तो हम लोगों ने राजनीतिक कुछ स्थिति देख ली है। अब हम लोग इसकी खाड़ियां और जल संधियां कौन कौन सी है, कुछ ज्यादा नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर खाड़ियों की बात करें तो खाड़ियों में सबसे पहले आ जाती है दोस्तों स्पेंसर की खाड़ी। ये कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी सिरे में। यहाँ से नोट करेंगे, ये जो मैंने रेड डॉट में बता रखा है ये क्या है? स्पेंसर की खाड़ी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी खाड़ी की बात करें तो दूसरी खाड़ी दोस्तों आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी, ये जो मैंने खाड़ी बना रखी है, ठीक है ना। इस खाड़ी को क्या कहेंगे? कारपेंट्रिया की खाड़ी। क्या? कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो आप लोगों को खाड़ियों के बारे में बात करेंगे तो हम लोग अभी खाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर जल संधियों के बारे में आएंगे, फिर पठार पर्वत, धीरे धीरे सब पर आएंगे। जो जो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये आपके सामने क्लियर हो गया। स्पेंसर की खाड़ी होगी, कारपेंट्रिया की खाड़ी होगी, ये सामने दिख रहा है दोस्तों, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ये आप लोगों को यहाँ पर बोनापार्ट क्या है? बोनापार्ट की जो खाड़ी है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेड डॉट में जो मैंने बता रखा है ये क्या है? बोनापार्ट की खाड़ी। यहाँ पर दोस्तों विक्टोरिया झील आके गिरती है। हम लोग झीलों नदियों के बारे में बात करेंगे तब उसमें बारे में बात करेंगे। अभी आप लोगों को बोनापार्ट की खाड़ी कहाँ पर है मैप में पता होना चाहिए। जो मैंने अभी विक्टोरिया की झील यहाँ की गिरती है, बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे जरूरी है बोनापार्ट की खाड़ी और किस देश से संबंधित है और कहाँ पर है। मैप में लोकेशन से आप लोगों को इमेजिनेशन अच्छा होगा तो ये मैप के माध्यम से सारी चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों सारे फैक्ट है। क्लियर हो गया? ये बोनापार्ट की खाड़ी होगी। इसके अलावा आप लोगों को कहीं खाड़ी दिख रही है? फिलहाल के लिए इतनी है, ठीक है ना। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी द्वीप, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी द्वीप है जो आप लोगों को पता है, जो मैंने पढ़ाया था, कौन सा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में मैंने बात की। तो ग्रीनलैंड पहला सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा अगर सबसे बड़े द्वीप की बात करें ग्रीनलैंड के बाद में, तो वो ये है पापुआ न्यू गिनी। ये यहीं पर है, ठीक है ना। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, उत्तर की ओर। आप लोगों को जब एग्जैक्ट मैप में देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक एक करके जो भी महाद्वीप है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप एक साथ भी मैप में देख सकते हैं। तो पापुआ न्यू गिनी है जो जीलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा विश्व का द्वीप है, ठीक है ना। तो द्वीप की बात हो गई। अगर बात करें दोस्तों पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो जल संधि है, क्योंकि दोस्तों जल संधि से सवाल बन जाते हैं। तो स्टेट की बात करें, वाटर स्टेट की बात करें दोस्तों, तो ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो मैंने ये ग्रीन कलर में ये तीर का निशान बना रखा है, ये किसका साइन है? ये अभी के लिए साइन है जल संधि का। तो इसके मध्य जो जल संधि है वो है टॉरस स्ट्रेट। क्या नाम है? टॉरस स्ट्रेट। तो टॉरस जल संधि है जो किसको अलग कर रही है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को टॉरस जल संधि अलग कर रही है। फैक्ट है दोस्तों, कुछ ज्यादा स्पेशल आपको डिटेल में जाना नहीं है, बस मैप में देखना है कि अच्छा ये चीज है, इसका नाम ये है, इसकी कोई खास विशेषता हो तो ठीक है, नहीं तो आगे निकलो। तो अगर बात करें टॉरस जल संधि की, तो किन को अलग कर रही है? पापुआ न्यू गिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाले जल संधि। एग्जाम में पूछ ले भाई टॉरस जल संधि का किससे संबंधित है, या आप लोग ऐसे पूछ ले पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम। दो प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को टॉरस जल संधि के बारे में पता चल गया। अगर दूसरे जल संधि इसके अलावा ये जो मैंने आपको रेड कलर में ये बड़ी सी गहरी लाइन बना रखी है ग्रीन कलर में, ये क्या है? ये है ग्रेट बैरियर रीफ। इसको मैं नेम लिख लेता हूं, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या है? एक परवाल श्रृंखला है। मूंगा चट्टानों की परवाल श्रृंखला, ये परवाल भित्तियों से बनी हुई है, एक प्रकार की क्या है? परवाल भित्ति से बनी हुई है। क्या श्रृंखला? मूंगा चट्टानों की श्रृंखला है। एक लंबी सी मूंगा चट्टानों की श्रृंखला है। और न्यूज में इसका भी रहा है हाल ही में दोस्तों। इसके विरंजन के प्रोसेस के बारे में बात की। जब हम लोग करंट की बात करेंगे तो इसको डिटेल में जानेंगे। अभी आप लोगों को मैप में पता होना चाहिए कि भाई ग्रेट बैरियर रीफ है जो परवाल जो
द्वीपों से बनी हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एक और ग्रीन लाइन दिख रही होगी, ठीक है। ये ग्रीन लाइन, ये भी क्या है? ये जल संधि है, ठीक है ना। ये एक जल संधि ये होगी टॉरस जल संधि, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रही है। दूसरी जल संधि कौन सी है? दूसरी जल संधि है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो जल संधि है वो किसे कहते हैं? बास जल संधि। बास स्ट्रेट है जो किसके मध्य है? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो जल संधि है उसका नाम है बॉस या बास है, सॉरी, ठीक है ना। बास जल संधि की बात करेंगे या बास स्ट्रेट की बात करेंगे, वो किसके मध्य है? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। क्लियर हो गया? ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा समझाने है नहीं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं दोस्तों, ये तो बात होगी, हम लोगों ने कुछ सामान्य स्थिति की बात कर ली है। अब हम लोग अगर आगे बात करें तो आगे एक और चीज देख लेते हैं हम लोग कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया है इसके सागरों की बात कर ले कि भाई राइट साइड में, मतलब पूर्व की ओर कौन सा सागर है और पश्चिम की ओर सागर कौन सा है। पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर बात करें तो पश्चिम की ओर आपको दोस्तों ये देखने को मिलेगा, क्या नाम है? हिंद महासागर, जो इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन है जो किसके, अब ये ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये पश्चिम में आप लोगों को हिंद महासागर, आप लोगों को पता है यहाँ पर भारत की स्थिति आ जाती है आगे। ये एग्जैक्ट मैप में भी देख सकते हैं आप, हिंद महासागर आ गए। उसके जो पूर्व की ओर है ये है पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर है, जो किसके पूर्व की ओर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर प्रशांत महासागर है। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आगे आप हेडिंग डाल दीजिए जो मरुस्थल है। सबसे पहले हम लोग मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल कौन कौन से होते हैं? फैक्ट है दोस्तों, मैं फटाफट बताता रहूंगा ताकि आपका वीडियो लंबे में नहीं हो और आराम से आप लोगों को समझ में आ जाए। मरुस्थल की बात करें दोस्तों, आप लोगों को मैंने आपको पहले बताया, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जो यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ पर क्या है? खूब सारे मरुस्थल से है। तो यहाँ पर मरुस्थल हो गया तो वहां पर क्या होगा? बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मरुस्थल बन रहे हैं। तो जिसके कारण इसे ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि देश के नाम से भी जाना जाता है। तो उनमें कौन कौन से मरुस्थल हैं उसको फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट विक्टोरिया। ये क्या है? ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया है जो, बस इतना आप लोगों को पता रखना है, ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बस इतना दोस्त आप लोगों को ध्यान देना है, बाकी कुछ ध्यान नहीं देना। आपको स्थिति, लोकेशन आप लोगों को समझ में आ गई है, एग्जैक्ट देखना है। आप लोगों के पास जो रियल मानचित्र है बड़ा वाला, उसमें आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को काफी चीजें माइंड क्लियर हो जाएगा। तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अगर दूसरे मरुस्थल की बात करें, गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर है? यहाँ ये स्थिति है, ठीक है ना। एग्जैक्ट के लिए मैंने आपको पहले बताया, आप लोग मैप में देख सकते हैं, अपने पास होगा। गिब्सन जो मरुस्थल है कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद सिम्पसन जो मरुस्थल है ये भी कहां पर स्थित है? ये जो मैंने ग्रीन कलर में बता रखे हैं ये सारे क्या है? मरुस्थल में। अलग अलग कलर्स में मैंने, आप पर्वत कौन से हैं, अभी पठार कौन से है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसकी बात करें मरुस्थल की। तो गिब्सन ये हो गया। सिम्पसन मरुस्थल कहां पर है? ये भी है ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा मरुस्थल की बात करें ग्रेट सेटी, तो ग्रेट सेटी मरुस्थल भी कहां पर स्थित है? ग्रेट सेटी ये भी कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बस इतना दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना है, मैप में कहां पर है। बस वन लाइनर फैक्ट है दोस्तों, यहाँ समझने का कुछ है नहीं, इसलिए आप लोग इसको फटाफट फ्री कर देते हैं। उसके बाद तनामी मरुस्थल है। तनामी मरुस्थल भी कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बस इतने पांचों मरुस्थल को जो मेन है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। इन पांचों मरुस्थल को आप मैप में अपने नोटबुक में डायग्राम बना के ये सारी चीजें लोकेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ये यहाँ से भी आप क्लियर हो जाएगा तो काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं एक चीज और बताई थी, जिसमें प्रांतों के बारे में बता दिया। जब मैंने उसको केंद्र शासित प्रदेश में बताने वाला था तब मैंने बोला बाद में बताऊंगा, तो इसमें आप लोगों को ये सामने दिख जाएगा कौन प्रांतों के क्या नाम है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में आप लोगों को मैंने और तस्मानिया के बारे में बताया, क्योंकि मैंने 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश को इसकी जो प्रादेशिक स्थिति इसको बांटा था। तो 6 प्रांत तो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। केंद्र शासित प्रदेश एक तो मैंने ये बताया था तस्मानिया, ठीक है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा, और जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य राजधानी अगर बात करते हैं तो कैनबरा है। और कैनबरा क्या एक प्रकार का केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया का।
ये ध्यान रखना, 2 यूनियन टेरिटरी और 6 प्रांतों में इसको बांट रखा है ऑस्ट्रेलिया को, बस इतना ध्यान रखना। मैंने उस समय कैनबरा बताया नहीं था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। क्लियर हो गया? यहाँ पर ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। कैनबरा क्या है? एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है, इतना आप लोगों को ध्यान देना है। अब आप आगे हेडिंग डाल दीजिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पठार। क्या हेडिंग डालेंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पठार। प्रमुख पठारों की बात करें दोस्तों, आपके सामने मैं यहाँ पश्चिमी भाग से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले जो अभी बात करें तो एम्सले या एंसले, क्या नाम है? एम्सले या एंसले भी बोलते हैं इसको। तो एंसले या एम्सले पठार है, ये भी कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर। ये जो मैंने ब्लैक आउटलाइन और ब्लू में मैंने अंदर ये बना रखा है, ये क्या है? ये एक प्रकार का एंसले पठार है, ठीक है। इसको मैंने अलग से बताने के लिए कलरफुल बनाए हैं। एंसले पठार है जो कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा पठार की बात करें तो आप लोगों को किम्बरेले, यहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है दोस्तों। किम्बरेले आप लोगों को हीरे की खान के बारे में जब मैंने अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ाया था, अफ्रीका महाद्वीप में हीरे की खान है जिसे किम्बरेले बोलते हैं, यहाँ पर भी किम्बरेले पठार। तो यहाँ ध्यान रखना आप लोगों को, पठार वो अलग है और ये वो हीरे की खान अलग है, किम्बरेले, ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने अफ्रीका महाद्वीप में बताया था। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर हो गया? किम्बरेले पठार भी है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर? ये जो आपको मैप में लोकेशन दिख रही है, ये क्या है? किम्बरेले पठार। इसके अलावा बात करें पठारों की तो जो आइनम पठार है, ये भी कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें कुछ डिटेल बताने का कुछ है नहीं ना आपके लिए, इससे ज्यादा कुछ काम का है। तो आइनम पठार के लिए आप लोगों को कहां पता चल गया? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों ये बात करें कैपियार प्रायद्वीप, ये क्या है? कैपियार प्रायद्वीप की इसे पठार भी बोल सकते हैं या प्रायद्वीप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं मैंने सारी चीजें बता रखी है। तो ये क्या हो गया? प्रायद्वीप, कैपियार प्रायद्वीप कहां स्थित हो गए? क्योंकि देखो द्वीपीय भाग के हिसाब से ये अलग अलग हो रहा है, तो आप लोगों को ये ध्यान है, कैपियार प्रायद्वीप भी बोल सकते हैं, इसे पठार भी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा एक बार आप लोगों को बता देना चाहिए। और अगर आगे पठार की बात करें, टुआम्बा, टुआम्बा पठार है जो, ये भी कहां पर स्थित है? यहाँ पर जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ये जो मैंने गोल श्रृंखला बना रखी है, ये क्या है? टुआम्बा पठार है। बस इतना आप लोगों को दोस्तों पठार के बारे में इतना ध्यान देना है। प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं, मरुस्थल कौन कौन से हैं, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। इसके अलावा दोस्तों एक आज के वीडियो के एंड में एक और नई चीज देख लेते हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। जो पर्वत है, जो रेंज है बड़ी बड़ी, ठीक है, कौन कौन सी होती है उसके बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत बोलते हैं या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश सबसे जुड़ा हुआ है इसलिए अपन लोग इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोल देते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें दोस्तों, तो ये जो आप लोगों को ब्लैक कलर में ये कुछ इस प्रकार दिख रही है, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, पर्वत श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया की। तो इसको दोस्तों छोटे छोटे टुकड़े तो नहीं है, लेकिन इसको स्थानीय नाम से अलग अलग जाना जाता है। इसलिए एक तो इसे मुख्य रूप से तो इसे क्या बोलेंगे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, ठीक है ना। ये तो बात हो गई, ये मुख्य नाम हो गया इस पूरी श्रृंखला का। लेकिन इसको स्थानीय जो अलग अलग प्रांत बने रखे हैं या इसको जो स्थानीय लोकेशन में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में बात करें तो इसको ये वाला भाग है जो इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये जो इसके नीचे वाला भाग है इसे क्या बोलेंगे? न्यू इंग्लैंड पर्वत। अब यहाँ पर फिर दोस्तों कंफ्यूजन बन सकती है आप लोगों के दिमाग में ये आएगा न्यू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का नाम आते आप सब लोग कहाँ भागेंगे? यूरोप की तरफ देखेंगे कि अच्छा यूरोप में, यहाँ से ध्यान नहीं दो दोस्त आप लोग इंग्लैंड को सीरियस नहीं लेना है, रियल में इंग्लैंड शब्द इसके लिए इंग्लैंड के लिए यूज हुआ नहीं दोस्तों। न्यू इंग्लैंड पर्वत इसका नाम है, स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है, इसलिए न्यू इंग्लैंड पर्वत बोलते हैं इसे। बाकी यूरोप वाला इंग्लैंड वो अलग है, ध्यान रखना दोस्तों। हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी आप लोगों के कंफ्यूजन के लिए मैंने आपको दोनों के मध्य डिफरेंस कहाँ हो सकता है आप लोगों को ध्यान देना है बस। तो न्यू इंग्लैंड पर्वत रेंज होगी इसी का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही भाग है दोस्तों, लेकिन इसको स्थानीय नामों में अलग अलग जाना जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से बता रहा हूँ। इसके अलावा बात करें, ये जो रेंज है इसे क्या बोलेंगे? ब्लू माउंटेन पर्वत। ब्लू माउंटेन पर्वत या ब्लू माउंटेन रेंज बोलते हैं। ये भी किसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही भाग है, लेकिन इसको यहाँ पर ये जो भाग है यहाँ पर इसे ब्लू माउंटेन पर्वत के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा अगर आगे बात करें तो ये जो आपको रेंज दिख रही है ये इसी का ही भाग है, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स बोलते हैं। आल्प्स पर्वत के बारे में सुना ही है, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स बोलते हैं। ये तो आपको आराम से सामने आएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसे पूरा ये तो आल्प्स पर्वत तो बोलेंगे नहीं, इसे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स बोलेंगे।
तो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स रेंज है जो, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का भाग है, ये कह सकते हैं आप लोग। तो अगर इसकी बात करें ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर। क्या नाम है? माउंट कासियुको। माउंट कासियुको बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? माउंट कासियुको। ये ध्यान रखना आप लोगों को। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की भी ऊंची चोटी, ठीक है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ही है ये। कौन सी रेंज? जो इसे स्थानीय भाषा में ब्लू माउंटेन पर्वत कहते हैं, इसी के पास में ये माउंट कासियुको है। बस इतना आप लोगों को ध्यान देना है, ध्यान रखना है कि भाई ग्रे माउंटेन है। इसके अलावा ये जो अपन लोगों ने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में पढ़ लिया। अब अगर आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया में छोटी छोटी और चोटियां हैं, पर्वत है, उसके बारे में बात करते हैं। ग्रे माउंटेन है, ये भी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये ध्यान रखना। ये जो मैंने आपको ब्लू कलर में बीच में लाइन बता रही, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से निकलती है, इसे मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसके आगे अगर बात करें, ये जो आप लोगों को पर्वत श्रेणी दिख रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैकडोनाल्ड पर्वत। मैकडोनाल्ड रेंज की बात करेंगे तो कहाँ स्थित है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें जो डार्लिंग रेंज है, डार्लिंग रेंज की बात करें तो ये भी कहाँ स्थित है? नदियों में भी आप लोगों को डार्लिंग शब्द यूज मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पर्वतों की बात कर रहे हैं। तो डार्लिंग रेंज कहाँ पर स्थित है? ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ये जो मैप में मैंने लोकेशन बता रहा कि ये क्या है? डार्लिंग पर्वत। तो इसके आगे अगर बात करें, आप लोगों को अलग से चोटियां लगभग हो रखी है, सारी चीजें ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग ज्यादा लंबा ना करके आप लोगों को जो मेन फैक्ट्स थे वो सारे बता दिए हैं। कल पार्ट 2 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट करेंगे। जो भी नदियां, झीलें हैं, जो भी पार्ट बचा है, जनजातियां हैं, कृषि क्षेत्र हैं, ठीक है ना, घास के कोई प्रमुख मैदान है तो कौन से, क्या नाम है, उसके बारे में जान लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।